नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीडी न्यूज। आज हमारे साथ हैं राणा राजपूत चैरिटी ट्रस्ट के संस्थापक बबलू सिंह जी देवल। इनसे बातचीत करेंगे, वह इनके चैरिटी ट्रस्ट को लेकर भी बातचीत करेंगे। वह राणा राजपूत समाज द्वारा आयोजित किए जा रहे मेजर दलपत सिंह देवली के शहादत दिवस पर जोधपुर में 23 सितंबर के कार्यक्रम को लेकर भी चर्चा करेंगे। बबलू सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बबलू सिंह जी के बारे में बात करें तो इन्होंने लगभग 4-5 साल पहले चैरिटी ट्रस्ट का जो है वो काम किया शुरू किया था, जिसमें इन्होंने अब तक 50 लाख से ज्यादा रुपए की मदद की है गरीब लोगों को। इनसे बातचीत इस मुद्दे को लेकर भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले मेजर दलपत सिंह देवली के शहादत दिवस पर जो कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है उसको लेकर बातचीत करेंगे। मेजर दलपत सिंह देवली का जो 23 सितंबर को जोधपुर में विशाल कार्यक्रम होने जा रहा है, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं बबलू सिंह जी? जी, हमारे रावणा रजपूत समाज का जो सबसे ऐतिहासिक राष्ट्रीय महासम्मेलन 23 सितंबर को जोधपुर के रावण चबूतरे के अंदर आयोजित होने वाला है। जी। इसके लिए पूरे भारत भर से रावणा राजपूत समाज के जितने भी संगठन हैं, वो सभी इसमें जी। दिन रात इसमें मेहनत कर रहे हैं और इस महासम्मेलन को सफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आज जी। से 104 वर्ष पहले रावणा राजपूत समाज के अंदर जन्मे वीर पुरुष मेजर दलपत सिंह जी। शेखावत ने हिंदुस्तान ही नहीं, इजराइल के अंदर जाकर रावणा राजपूत समाज और पूरे अपने हिंदुस्तान का डंका पूरे वर्ल्ड के अंदर बजाया था। उस टाइम पे जी। प्रथम विश्व युद्ध के अंदर जब इजराइल के ऊपर तुर्कों और मुगलों ने उसके ऊपर कब्जा कर दिया था, तब हमारे हिंदुस्तान से जोधपुर लांसर की जो अपने सैनिक संगठन है, उनको वहां पे भेजा। जी। में मेजर दलपत शेखावत ने इसकी सेनापति थे और उन्होंने सेनापति रहते हुए सिर्फ 1 घंटे के जी। अंदर हैफा जो शहर है उसको तुर्कों से और मुगलों से आजाद करवा के उसी 23 सितंबर के अंदर वो वीर गति को भी प्राप्त हो गए थे और उन्होंने हैफा शहर को आजाद करवा दिया था। उनको जी। मरणोपरांत वहां का जो सबसे सैन्य संगठन का सबसे जो क्या बोलते हैं, सबसे सर्वोच्च पुरस्कार होता है मिलिट्री क्रॉस, उससे उनको सम्मानित भी किया गया था। और इजराइल के अंदर उनकी पाठ्य पुस्तकों के अंदर आज भी हाइफा हीरो का यशोगान किया जाता है और उनके हर वर्ष वो लोग हाइफा हीरो का शहीद दिवस मनाते हैं। और ये उनके देश के लिए भी गर्व की बात है और अपने हिंदुस्तान के लिए भी, अपने हिंदुस्तान में जो भी अपने देश की जो सेना है वो भी हर वर्ष हाइफा हीरो का आयोजन करती है और इनका बलिदान दिवस मनाती है। जी। 23 सितंबर को जोधपुर में आप बहुत बड़े प्रोग्राम का आयोजन करने जा रहे हैं। हाल ही में मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बातचीत की तो उन्होंने बताया था कि 3 से 4 लाख लोग हैं वो इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। तो 3 से 4 लाख लोग काफी ज्यादा संख्या होती है, तो इतने लोगों को मैनेज कैसे करेंगे, इतने लोगों को इकट्ठा कैसे करेंगे? क्या कुछ प्लानिंग है? क्योंकि डोर टू डोर कैंपेन भी करना पड़ता है, इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजन करने जा रहे हैं, तो क्या तैयारियां हैं इसके लिए? सर, इसकी तैयारी हमारे रावणा राजपूत समाज के द्वारा कम से कम 5 से 6 महीने से पूरे हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग संगठनों के माध्यम से की जा रही है। हमारे जी। रावणा राजपूत समाज के अखिल रावणा राजपूत सेवा संस्थान के द्वारा ये आयोजन जी। होने जा रहा है। उन्होंने हमारे देश के अंदर जितने भी संगठन हैं उनको साथ में लेकर इस आयोजन को वो करने के लिए जा रहे हैं और पूरे देश के अंदर अलग अलग हमने कम से कम 1100 स्टार प्रचारक भी बनाए हैं जो घर घर जाकर उनको पैम्पलेट बांट रहे हैं और अलग अलग जी। जगह पे जगह जगह घर घर जाकर ढाणी ढाणी जाकर वो उनको पत्रिका के माध्यम से इस आयोजन के अंदर उनको आमंत्रित किया जा रहा है। जी। तो 23 सितंबर को जोधपुर में होने वाले प्रोग्राम में मेजर दलपत सिंह देवली के शहादत दिवस पर उनको तो श्रद्धांजलि दी जाएगी, लेकिन इतने ज्यादा लोग इकट्ठा होंगे तो समाज के क्या मुख्य मुद्दे रहेंगे जो आप शासन प्रशासन के लिए दागना चाहेंगे और समाज को एकजुट करना चाहेंगे? बिल्कुल, हमारा समाज पूरे राजस्थान और हिंदुस्तान के अंदर करीब करीब हमारी जनसंख्या 50 लाख से भी ज्यादा है और जी। समाज आर्थिक रूप से
राजनीतिक दृष्टि से और हर क्षेत्र में ये पिछड़ा हुआ समाज होने की वजह से इनको ओबीसी के अंदर आरक्षण भी मिला है। तो हमारा जी प्रमुख मुद्दा यह रहेगा कि जो जी रावणा राजपूत समाज यानी आर्थिक रूप से काफी पिछड़ा हुआ भूमिहीन होने की वजह से उनको आरक्षण जी के अंदर भी उनको फायदा न के बराबर मिलता है, क्योंकि ओबीसी के अंदर कम से कम 80 से 90 जातियां हैं। जी उसमें पिछड़ी हुई जातियों को जो सपोर्ट है या उनको आरक्षण है वो बहुत न के बराबर मिल रहा है। तो हम राज्य सरकार को इस प्रोग्राम के माध्यम से राज्य सरकार को भी ये चेताना चाहते हैं कि ये जो ओबीसी की जो पिछड़ी हुई जाति है उनको अलग से आरक्षण, अलग से अलग कैटेगरी के अंदर उनको और साथ में जो पिछड़ी हुई और भी जातियां रावणा राजपूत समाज के सिमिलर जितनी भी जाति हैं उनको उनके अंदर आरक्षण दिया है। जिस प्रकार की एसबीसी आरक्षण में गुर्जरों को दिया है, सवर्णों को भी अलग से जो पिछड़े हुए हैं उनको दिया है। तो हम चाहते हैं कि हमारे भी समाज में जो भी पिछड़े हुए लोग हैं, हमारे समाज के अंदर जो बच्चे हैं बच्चियां हैं वो पिछड़े हुए जी हैं, तो उनको भी आरक्षण के लिए अलग से ओबीसी का आरक्षण दिया जाए उनको। जी और उसके सिवा हमारी दूसरी मांग है राजस्व रिकॉर्ड के अंदर शुद्धिकरण, क्योंकि राजस्व रिकॉर्ड आज हमारा देश आजाद हुए कम से कम 75 वर्ष हो गए, लेकिन जी हमारे समाज के राजस्व रिकॉर्ड के अंदर रावणा राजपूत के साथ में 2-3 पद सूचक और नाम जुड़े हुए हैं, जो कि जी ये राजाशाही के टाइम में ये कोई जातियां नहीं थी, बराबर उस टाइम पे ये पद थे। उन पदों जी को आज उनकी जातियों के रूप में हमारे समाज के लिए यूज किया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि इस आयोजन के द्वारा इस राज्य सरकार को चेताना भी चाहते हैं कि हमारा ये नाम है, पद सूचक नाम है, उनको हटाकर सिर्फ एक ही नाम राजस्व रिकॉर्ड के अंदर रावणा राजपूत रहना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि जब थानेदार का बेटा थानेदार नहीं होता है, विधायक का बेटा विधायक नहीं होता है, सांसद का बेटा सांसद नहीं होता, ये एक पद होते हैं जो जी पद उनका पूरा होने के बाद में उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है। लेकिन हमारा समाज 75 वर्षों के बावजूद भी ऐसे अपमानजनक जो शब्द हमारे समाज के राजस्व रिकॉर्ड के अंदर जुड़े हुए हैं उनको पूरा जी समाज, आज समाज का हर युवा वर्ग उसको हटाना चाहता है। और राजस्व रिकॉर्ड में सिर्फ एक ही नाम हमारा रहना चाहिए, वो है रावणा राजपूत। हमारी तीसरी मांग ये है कि पूरे भारतवर्ष के अंदर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं जो जी हमारे इस रावणा राजपूत समाज की अनदेखी कर रही है, हम चाहते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस और जितनी भी राष्ट्रीय पार्टी हैं उसके अंदर रावणा राजपूत समाज को भी उनकी जनसंख्या के अनुपात से उनको बराबर की भागीदारी दी जाए। हमारे समाज की जितने भी बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी है उसके अंदर हमारे जी समाज के जो भी सक्रिय राजनेता है उनको वो उसमें प्रतिनिधित्व दिया जाए। जी। तो अभी आपने बताया कि राजस्व रिकॉर्ड सुधार के लिए आप और आपके जो सहयोगी है जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं वो सभी मिलजुल कर काम कर रहे हैं और हाल ही में लगभग 60 से 70 विधायकों ने विधानसभा में भी इसकी मांग उठाई थी, लेकिन शासन प्रशासन इस पर अभी तक कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और जो 23 सितंबर को प्रोग्राम है वहां पर भी आप मांग करेंगे। समझ लीजिए अगर वहां पर आपकी मांग नहीं सुनी जाती है तो आगे का क्या प्लानिंग रहेगी? सर ये इसका कम से कम हमारा समाज है वो पिछले कई वर्षों से इस पद सूचक जो नाम है उसको हटाने के लिए प्रयास कर रहा है। हमने कम से जी कम हजारों ईमेल राजस्व मंत्री है उनको भी किए हैं, मुख्यमंत्री है उनको भी, ये सीएमओ को भी किए हैं, जितने भी विधायक है हर क्षेत्र राजस्थान से कम 40 से 50 विधायकों ने अपने लेटरहेड के माध्यम से भी इस सरकार को लिखित में भी दिया है कि हम चाहते हैं कि इसका रावणा राजपूत समाज के लिए जो रावणा राजपूत समाज की एक मांग है विशेष रूप से कि एक पद सूचक नाम को हटाकर सिर्फ उसमें रावणा राजपूत जोड़ा जाए। तो हर विधायक ने देने के बावजूद भी हमारी अभी तक कोई सुनवाई उसके ऊपर नहीं हो रही है। तो हम चाहते हैं इस सरकार से और हमारे समाज के दोनों विधायक जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों से हम चाहते हैं कि वो भी विधानसभा के अंदर अपने समाज की मजबूती के साथ पैरवी करें और इस नाम को हटाने के लिए आप दोनों का भी साथ हमें हमारे समाज को मिलना चाहिए और विधानसभा के अंदर आप मजबूती के साथ इस समाज की पैरवी करें, क्योंकि जी हर एक समाज सम्मानजनक नामों के साथ में जीना चाहता है।
हम तो रावणा राजपूत समाज के साथ साथ जो दूसरी भी 36 कौम के अंदर ऐसी जो जातियों का कोई गलत नाम यदि राजस्व रिकॉर्ड में उनका जुड़ा हुआ है, तो हम चाहते हैं हमारे समाज के साथ साथ उन समाजों का भी ऐसा जो अपशब्द नाम उनके राजस्व रिकॉर्ड के अंदर है तो वो हटाया जाए। जी। तो 23 सितंबर को आप प्रोग्राम का आयोजन करने जा रहे हैं। उससे पहले क्या प्री प्लानिंग है? कौन-कौन से लोग इसमें मुख्य अतिथि रहेंगे शासन और प्रशासन में से? जैसे बीजेपी की बात कर रहे हैं, कांग्रेस की बात कर रहे हैं, अन्य पार्टियों की बात कर रहे हैं, तो इसमें किस-किस की भागीदारी रहेगी या सिर्फ समाज के लोग ही इस प्रोग्राम में मुख्य अतिथि और जो भी हैं वो रहने वाले हैं? सर इसके लिए इस आयोजन के लिए पूरे राष्ट्रीय लेवल की पहले से आयोजन कमेटी बनी हुई है। वो आयोजन से जी, पहले ही उसका फाइनल करेगी कि उसके अंदर कौन मुख्य अतिथि रहेगा, कौन नहीं रहेगा। लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य यही रहेगा कि जो दोनों पार्टियों से जो मुख्य मुख्य जो नेता है वो हमारा इस ज्ञापन को ले, और भविष्य के अंदर हमारा समाज का भी यही निर्णय होगा कि जो पार्टी हमारे को हमारी मांगे पूरी करेगी, उसके साथ में हमारा समाज पुरजोर तरीके से उसका समर्थन करेगा और भविष्य में उनके साथ में खड़ा रहेगा। भले वो कोई भी पार्टी हो, हमारा किसी भी पार्टी से विरोध भी नहीं है और कभी किसी भी पार्टी को एक तरफा साथ भी नहीं है। लेकिन जो पार्टी हमारी समाज के जो ये मुख्य मांगे हैं, राजस्व रिकॉर्ड है, ओबीसी का वर्गीकरण है और राजनीति के अंदर हमारे समाज की भागीदारी, इसके ऊपर जो भी हमारा जो सपोर्ट करेगा उसको रावणा राजपूत समाज भविष्य में साथ देगा। जी। आपके समाज से 2 विधायक भी हैं, एक जोधपुर से हैं और एक शायद तक भीलवाड़ा से हैं। दोनों विधायकों की ओर से कैसा सहयोग मिल रहा है समाज को? क्योंकि अभी विधानसभा को 4 साल का कार्यकाल लगभग पूरा हो चुका है, 1 ही साल बचा है, तो कैसा सहयोग मिल रहा है दोनों विधायकों की ओर से? सर दोनों विधायकों के माध्यम से भी अच्छा सहयोग मिल रहा है। मनीषा जी पवार ने भी विधानसभा के अंदर आवाज उठाई थी कि हमारे ये समाज के ये नाम हटने चाहिए। जब्बर सिंह जी जी, सांकला जो आसीन से है, आसीन से जी, विधायक है, उन्होंने भी जो बीजेपी के हैं उन्होंने भी ये मांग उठाई थी। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से उसकी कोई पैरवी नहीं की गई है। हम चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से भी चाहते हैं कि हमारे समाज की जो ये मांगे हैं उनको जो राजस्व रिकॉर्ड की मांगे है उसको और शुद्धिकरण करके जल्द से जल्द इस चुनावों से पहले हमारे समाज का गजट नोटिफिकेशन जारी करके हमारे समाज का इस जातिगत जो अपशब्द हमारे साथ में जुड़े हुए हैं उसको गजट नोटिफिकेशन जारी करके उसका शुद्धिकरण किया जाए। जी। अब आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, वो चला रहे हैं। लगभग 50 लाख की अब तक आप मदद कर चुके हैं। इसकी क्या विचार आया, क्या आइडिया आया इस चैरिटी ट्रस्ट के उद्घाटन का? कैसे विचार आया आपको? जी सर, रावणा राजपूत चैरिटेबल ट्रस्ट का गठन 2014 के अंदर हुआ था। उस समय जी, हम सामाजिक क्षेत्र में जुड़े थे और हमने सोचा कि जी, क्यों न अपन इस प्रकार का समाज के अंदर एक माहौल तैयार करें जिससे हर व्यक्ति जो आर्थिक रूप से जो कमजोर है, उसकी जो आर्थिक रूप से जो समर्थ परिवार है, उसका आर्थिक रूप से गरीब परिवारों के लिए हम लोग उनका सहयोग करें। तो हमने एक मिशन चलाया कि जिसका भी जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है या घर परिवार में कोई भी खुशी का दिन है, किसी की जी, शादी का है, कोई भी कोई भी तरह की यदि अपने घर में कोई खुशी है, तो उस दिन रावणा राजपूत चैरिटेबल ट्रस्ट के बैंक खाते में वो सहयोग करते हैं और उसी पैसे को हम लोग चैरिटी के कार्यों के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं। इसमें चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर कोई भी क्षेत्रवाद नहीं किया जाता है। इसमें कोई भी जिले के अंदर एक-एक जिला करके उसमें अलग-अलग हेल्प मिशन चलाए जाते हैं। हर जैसे विधवा लेडीजों को सिलाई मशीन के माध्यम से उसको रोजगार का साधन उपलब्ध करवाते हैं। जो विकलांग है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उनको सिलाई मशीन वितरण करते हैं और अनाथ बेटियां जिसका इस दुनिया में कोई नहीं है, उसके माँ और बाप दोनों इस दुनिया में नहीं है, उनको भी सपोर्ट करते हैं। रक्तदान का भी काफी जगह पे सपोर्ट करते हैं और कोई हॉस्पिटल के अंदर कोई भी ऐसा परिवार हो जिसका आर्थिक रूप से सहयोग करने वाला कोई नहीं है, तो उसका भी रावण राजपूत चैरिटेबल ट्रस्ट सहयोग करता है। हम सिर्फ समाज ही नहीं, 36 कौम के लिए भी सहयोग करते हैं। इसमें जब कोरोना काल के अंदर भी हमने पीएम केयर में भी सपोर्ट किया और अभी आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले ही कि जो अपने पूरे भारत भर में जो गौ माता के ऊपर जो बहुत बड़ी
आपदा आई है बीमारी की, जो लंपी स्किन के रूप में, तो उसके लिए भी हमने एक मिशन चला के कम से कम 2,11,000 रुपए के आसपास सहयोग उनका किया है। और आज तक इस जी, चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से राजस्थान के अलग-अलग जिलों के अंदर हमने कम से कम 270 के आसपास सिलाई मशीन बाँट चुके हैं। उस सबसे पहले हमारा अजमेर के अंदर मिशन हुआ था, उसमें 18 सिलाई मशीनें बाँटी थी। फिर नागौर केंद्र हुआ, वहाँ पे सा स 60 सिलाई मशीनें बाँटी थी। सिरोही में हुआ, वहाँ पे 36 बाँटी थी। अभी कुछ महीने पहले बाड़मेर के अंदर 157 विधवा लेडीजों को सिलाई मशीन बाँटी, और अभी अगला प्रोग्राम हमारा दिसंबर के आसपास जालौर जिले के अंदर है। वहाँ पे करीब-करीब 200 विधवा लेडीजों को सिलाई मशीन बाँटने का प्रोग्राम है। जी। आप बता रहे हैं कि कई जिलों में आप चैरिटी ट्रस्ट है, उसके माध्यम से सिलाई मशीन और अन्य जो सामग्री है वो बाँट रहे हैं। तो इसके लिए कैसे जो विधवा लोग हैं और भी जो विकलांग हैं, वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं? और क्या समाज बंधुओं को ही इसका फ़ायदा मिलेगा या फिर कोई भी इसका फ़ायदा उठा सकता है? इसमें विशेषतर जो विधवा लेडीज़ें हैं और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, जिसके जैसे छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनके घर परिवार में कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो हम सर्वप्रथम एक जिले वाइज़ करते हैं, क्योंकि पूरे सब जगह पे तो करना एक साथ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक जिले में भी काफ़ी लेडीज़ें होती है। तो हर जी, जी। तहसील से उनके पहले हम डॉक्यूमेंट हमारी टीम के माध्यम से उनके डॉक्यूमेंट कलेक्ट करते हैं। उनके बाद में उनका जी, वेरिफ़िकेशन करते हैं कि जो वास्तविक वो गरीब है या नहीं है। क्योंकि काफ़ी जी, ऐसे लोगों की भी जानकारी हमारे पास आ जाती है जो आर्थिक रूप से कैपेबल है, फिर भी उनका आवेदन आ जाता है। तो हम एक पूरा सब लोगों का वेरिफ़िकेशन करने के बाद में फिर उनका एक प्रोग्राम करते हैं और उसके बाद में उनका सिलाई मशीन का वितरण करते हैं। जी। आप इतने बड़े कार्यक्रम प्रोग्राम का आयोजन करवाते हैं, तो ऐसे में कभी आपका विरोध नहीं होता क्योंकि समाज है तो वहाँ पर विरोध भी होता है क्योंकि पैसे ले रहे हैं बबलू सिंह जी, ऐसा कहीं विरोध-विरोध नहीं होता आपका? चैरिटेबल ट्रस्ट का एक रूल्स है कि चैरिटेबल ट्रस्ट पहली बात किसी से भी कैश ₹1 भी नहीं लेता है। जी, दूसरी बात ये एक रजिस्टर्ड चैरिटी संगठन है, तो इसकी हर साल जी, ऑडिट होती है, और मैं खुद एक मुंबई की बड़ी कंपनी के अंदर अकाउंटेंट का कार्य करता हूँ, तो मुझे ये सब चीज़ों की जानकारी है। तो हर वर्ष इसकी ऑडिट भी होती है, और इसमें जो भी सहयोग करता है, उसकी पूरी की पूरी लिस्ट हर वर्ष अप्रैल महीने के अंदर जारी होती है कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक फाइनेंशियल ईयर में कितना पैसा आया, उसके सामने जी, कितना खर्च हुआ और कितना 31 तारीख को बैलेंस है, ये पूरी की पूरी उसकी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ऑडिट रिपोर्ट की कॉपी और पूरी की पूरी सब डिटेल, उसमें किसको सहयोग कर रहे हैं, उनकी भी सब डिटेल हमारे पास में एक-एक प्रूफ रहता है कि हमने जिस परिवार की मदद की है, उसके हमारे पास में आधार कार्ड, राशन कार्ड और उसका हस्बैंड के मृत्यु प्रमाण पत्र है। ये सब कुछ हमारे पास में ऑडिट के लिए हार्ड कॉपी के रूप में भी हमारे पास में वो एक-एक प्रूफ रहता है। और एक अप्रैल या मई के अंदर सब समाज बंधुओं को व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से और ईमेल के जी। माध्यम से सबको हिसाब-किताब की संपूर्ण जानकारी उनको दी जाती है। विरोध भी होता है, लेकिन हमने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा है। विरोध भी होता है, बहुत इसके खिलाफ भी बोलते हैं, लेकिन जब प्रोग्राम जी। होता है तो उसके बबलू बाद सिंह में जी जो विरोधी होते हैं, वो ही सामने से माफ़ी माँगते हैं कि भई हमने इस प्रोग्राम का विरोध करके बहुत बड़ा जी, गुनाह किया है, तो हमें माफ़ करें। हेलो। जी। बबलू सिंह जी, जो आप बता रहे हैं कि समाज को एकजुट करने के लिए भी आप पहल कर रहे हैं, तो समाज को एकजुट करने के लिए क्योंकि अभी भी समाज है वो एकजुट नहीं है। अगर देखा जाए तो जब भी हमारे मुख्य तौर पर समाज की एकजुटता चुनाव में ही देखने को मिलती है। तो चुनाव में एकजुट करने के लिए क्या कुछ प्लानिंग रहेगी? कहते हैं कि राजपूत और रावणा राजपूतों के वोट एक साथ गिने जाते हैं, तो उसके लिए क्या कुछ आप तैयारी कर रहे हैं? आपके सहयोगी क्या कुछ तैयारी कर रहे हैं? रावणा राजपूत और राजपूत दोनों अलग समाज है। राजपूत जनरल कैटेगरी में आते हैं और रावणा राजपूत है वो ओबीसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो जातिगत रूप से और हर एक क्षेत्र से राजपूत और रावणा राजपूत अलग-अलग है। हाँ, हमारे जो वेशभूषा है, रहन-सहन है, वो सब कुछ गोत्र है, वो सब कुछ समान है।
लेकिन आर्थिक रूप से जो पिछड़ा होने की वजह से रावणा राजपूत समाज को जी, ओबीसी के अंदर शामिल किया गया था। और हमेशा हमारी गिनती आज तक राजपूत समाज के जी, अंदर ही की जाती थी, जब मतलब पॉलिटिकल जो चुनाव आते हैं उस टाइम पे। तो उस टाइम पे मतलब कि पॉलिटिकल जो चुनाव आते हैं उस टाइम पे हमारी गिनती उनके साथ में करके फिर जी, आज तक हमारे को राजनीतिक जो फायदा था वो समाज को नहीं मिल पा रहा था। हम तो राजपूत समाज से भी निवेदन करते हैं कि भाई जितना हमारी जनसंख्या है उसके हिसाब से हमारे समाज को प्रतिनिधित्व दिया जाए। तो हम तो सतीश कौम के साथ में एक कास्ट किया, सतीश कौम के साथ जी, में साथ रहकर, क्योंकि पॉलिटिक्स कोई एक जाति की वजह से नहीं जीती जाती है, उसमें चुनाव कोई एक जाति की वजह से नहीं जीता जा सकता है, सब जातियों का साथ जी, जी, समर्पण होना चाहिए। लेकिन हर कास्ट एक दूसरे का सपोर्ट करके फिर यदि राजनीति के अंदर आगे बढ़ेगी तो हर कास्ट को सहयोग उसमें हो। प्रतिनिधित्व मिलेगा। क्योंकि आजकल अपन राजस्थान की राजनीति के अंदर देखेंगे तो चार पांच बड़ी जो कास्ट है, जो आर्थिक रूप से समर्थ है, कैपेबल है, वही कास्ट ज्यादातर उनको ही प्रतिनिधित्व राजनीति के अंदर मिलता है। तो जो छोटी जातियां हैं उनको भी प्रतिनिधित्व दिया जाए, क्योंकि आर्थिक रूप से या राजनीतिक दृष्टि से जो हर समाज, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए उनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व देना ही चाहिए। जी। जी, हेलो। तो 23 सितंबर को मेजर दलपत सिंह देवली के शहादत दिवस पर जोधपुर के रावण सभा विशेष अपील करना चाहेंगे आप? हमारी विशेष अपील तो यही रहेगी कि हमारे जो समाज जी, आवाज आ की रही है जो मेरी? मुख्य मुद्दे हैं, जी जी, हमारे जो मुख्य मुद्दे हैं वो जी, जल्द से जल्द उसको सरकार पूरा करे। हमारा राजस्व जी, रिकॉर्ड का शुद्धिकरण हो, या ओबीसी का वर्गीकरण हो, या राजनीतिक भागीदारी हो। और साथ साथ हमारी ये भी मांग है कि हमारे मेजर दलपत सिंह जी का जो इतिहास है वो पाठ्य पुस्तकों में पहले जुड़ा हुआ था, लेकिन उसको हटा दिया गया है। तो हम वापिस चाहते हैं कि उनका पूरा का पूरा इतिहास वापिस हमारे देश के ऐसे महापुरुष का, जिसने सिर्फ हिंदुस्तानी नहीं जी, पूरे इज़राइल के अंदर जाकर अपने हिंदुस्तान का डंका बजाया है, ऐसे महापुरुष का हमें इतिहास वापिस उन हमारे इस देश के नागरिकों को बताना चाहिए। क्योंकि हमारे देश के जब नरेंद्र मोदी इज़राइल के अंदर जाते हैं, या राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है वो इज़राइल जाते हैं, तो सबसे पहले वो हाइफाई हीरो के स्मारक पे जाते हैं। और इज़राइल का यदि कोई भी प्रधानमंत्री भी इंडिया आता है तो वो सबसे पहले हमारे इस मेजर दलपत सिंह जी का जो स्मारक बना हुआ है वहां पे त्रिमूर्ति चौक के ऊपर वो वहां पे नमन करते हैं। तो ऐसे महान नेता जी। और ऐसे महान वीर पुरुष का हमें सम्मान भी करना चाहिए, और उन्हें पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से हर जन जन तक उसको पहुंचाना चाहिए। यह हमारे साथ बबलू ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जोधपुर के रावण का चबूतरा पहुँचे। ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। मिलेंगे नेतजा प्रेस वीडियो के साथ। बबलू सिंह जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साहब।